हैं कि युवा केवल बस कंपटीशन की तैयारी में लगा रहे, बेरोजगारी से उसका ध्यान भटक जाए। इनके पास शिक्षा, रोजगार, समाज कल्याण, किसान, इस मुद्दे पर कोई काम नहीं है। इनके पास केवल मंदिर में। किसी को डाउट है तो हमारे खिलाफ कोई मुकदमा करना चाहे कर सकते हैं, हमको कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री तो हर भाषण में बोलते हैं कि हमने लाखों सरकारी नौकरियां दी हैं, तो इसमें क्या आपका? केवल बयानबाजी है, अखबारबाजी है। देखिए प्राइमरी में मांगे हैं आपकी? जी, मेरा नाम ओमेंद्र कुमार दीक्षित है, मैं मथुरा से आया हूँ। हमारी मुख्य मांग यह है योगी सरकार से कि आप जब भी विज्ञापन निकालते हैं तो उसी में आप एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करें, एक निश्चित रोजगार नीति बनाएं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को 15-16 महीने नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लेकिन 14-15 महीने से जो है अभी तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस तरह से बेरोजगार को असमंजस में रखना दूर करें। आप इसी प्रकार से आप पेट वगैरह का प्रतिवर्ष आप आयोजन करा रहे हैं, लेकिन एक भी भर्ती आपकी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह से जीआईसी में 2018 से लगा करके 2023 आ गया, 5 साल में आपने एक भी भर्ती नहीं निकाली है और अभ्यर्थी ओवरेज होते जा रहे हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में जैसे कि राजस्थान में या बिहार में अभी जो भर्ती हुई है, तो हम ये चाहते हैं जिस तरह पड़ोसी राज्यों में ऐसा होता है कि जिस वर्ष भर्ती नहीं आती है, जितने वर्ष भर्ती नहीं आती है उतने वर्ष उम्र सीमा में छूट दी जाती है। तो चूंकि ये सरकार की लापरवाही है, सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने 2018 से 23 तक कोई विज्ञापन नहीं निकाला, कोई भर्ती नहीं की, तो अब जो भी आप विज्ञापन निकालते हैं, जो भी भर्ती निकालते हैं, तो उतनी जितने साल आपने भर्ती नहीं निकाली है उम्र सीमा में छूट दी जाए, जिससे कि जो व्यक्ति बिना कंपटीशन दिए ही ओवरेज हो गए हैं उनको भी एक मौका मिल जाए। अच्छा, और हमारा ये कहना है कि ये लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन हम देख रहे हैं प्रदेश की तानाशाह सरकार क्या कर रही है। यदि बेरोजगार अपनी मांग उठाता है तो उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आज़ादी के वक्त भी लोगों की आवाज़ को दबाया गया था, कुचला गया था, लेकिन जितना आप किसी का दमन करेंगे उतना ही वह चीज़ प्रखर रूप से आपके सामने आएगी। और हमारा ऐसा मानना है कि हम लोकतंत्र में हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र में हमारे पास वोट ही एकमात्र हमारा अधिकार है। और 2024 में सरकार को पता चल जाएगा कि आपने कितने बढ़िया सोशल वेलफेयर स्कीम्स आपने चलाई हैं, बेरोजगारों के लिए आपने कितना अच्छा काम किया है, किसानों के लिए आपने क्या किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है सरकार के पास में कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। इनके मैनिफेस्टो में है निजीकरण, इनके मुख्यमंत्री तो कह रहा है कि हमने कितना 1 करोड़ लोगों को रोजगार। देखिए अखबार में बयानबाजी करना, आंकड़ों की जादूगरी करना अलग बात है। मैं 6 लाख सरकारी नौकरियां भी हमने दी है, ये भी इन्होंने एक भी भर्ती नहीं दी है। जो भर्तियां माननीय अखिलेश यादव जी लंबित छोड़ कर गए थे, उन्हीं भर्तियों को 69,000, 68,500 ये भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी, ना कि योगी बाबा ने किया। ये हमको एक भी भर्ती योगी बाबा ग्राउंड पर दिखा दें कि इन्होंने विज्ञापन निकाला, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। आप नोटिफिकेशन आउट करते हैं, भर्तियां निकालते हैं, अभ्यर्थियों से अरबों रुपए आप वसूल करते हैं और उन पैसों को आप फिर अपने कॉरपोरेट ब्रदर्स को देना है आपको। आप निश्चिंत हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक हमको कोई हटा नहीं सकता। हमको तो ये भी लगता है कि ईवीएम में सब गड़बड़ है। और ये ऑनलाइन हम कह रहे हैं, अगर किसी को डाउट है तो हमारे खिलाफ कोई मुकदमा करना चाहे कर सकते हैं, हमको कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री तो हर भाषण में बोलते हैं कि हमने लाखों सरकारी नौकरियां दी हैं, तो इसमें क्या आपका? केवल बयानबाजी है, अखबारबाजी है। देखिए प्राइमरी में 68,500, 69,000 वो पिछली सरकार की भर्तियां थी लंबित, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। इन्होंने अपनी तरफ से न प्राइमरी में कोई वैकेंसी निकाली है, न माध्यमिक में कोई इन्होंने जीआईसी में कोई वैकेंसी निकाली है, न पुलिस में कोई वैकेंसी है। 5 सालों से इन्होंने कोई बिल्कुल 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। और इनका एकमात्र कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मुख्यमंत्री को कि मतलब रोजगार के मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं है? रोजगार विधानसभा के चुनाव में नहीं बोले तो ये लोकसभा के चुनाव में क्या लगता है ये कुछ करेंगे? रोजगार के मुद्दे पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि रोजगार इनके कार्यक्रम में शामिल ही नहीं है। इनको पता है इनके एजेंडे में रोजगार नहीं है। इनको मालूम है कि ईवीएम है तब तक हमको कोई हटा नहीं सकता। ये तानाशाह बने हुए हैं और तानाशाही अधिक समय तक नहीं चलती है। हमको अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसको भी दबाया जा रहा है। हमारे जो है युवा मंच के साथियों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। तो आप मुकदमे कायम करके लोगों की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। वोट की पावर हम लोग यूज़ करेंगे। आपको 24 में पता चल जाएगा। अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहाँ इनकी सरकार जा रही है सीधी सीधी। मतलब ये कि अगर भर्तियाँ नहीं देंगे तो विद्यार्थी
चुनाव में खुला विरोध करेंगे या बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और हमारे पास विकल्प क्या है? लोकतंत्र में और विकल्प क्या है? वोट ही एक पावर है, उसी का हम यूज करेंगे। और 2024 तो दूर की बात है, ये विधानसभा चुनावों में हार रहे हैं। तो इसी से मोदी जी को भी सावधान हो जाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और ये जब रोजगार ही खत्म कर देंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे पुष्पित पल्लवित हो पाएगी? कैसे आप उसको धरातल पर लाएंगे? बयानबाजी से, अखबारबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आपका चुनाव टाइम से होता है, आपके वेतन भत्ते टाइम से मिलते हैं, लेकिन हमारी भर्तियां टाइम से क्यों नहीं होती हैं? आप विज्ञापन निकाल के अरबों रुपए खा जाते हैं, लेकिन क्यों आप हमको संशय में आपने डाल रखा है? गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति। आप एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं डिक्लेयर करते? 1.5 साल से ऊपर हो गया। आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा दीजिए, जिनका सिलेक्शन होगा वो ज्वाइन करेंगे, जिनका नहीं होगा तो आज में हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। अपना जो भी है भाई, भरण पोषण तो करना है। हाँ, आपने हमको संशय में डाल रखा है। और इनका एकमात्र बस केवल ध्यान भटकाने के लिए ये पीईटी वगैरह पात्रता परीक्षाएं आयोजित करा देते हैं। हर वर्ष टेट करा रहे हैं, हर वर्ष आप पेट करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं कि युवा केवल बस कंपटीशन की तैयारी में लगा रहे, बेरोजगारी से उसका ध्यान भटक जाए। इनके पास शिक्षा, रोजगार, समाज कल्याण, किसान, इस मुद्दे पर कोई काम नहीं है। इनके पास केवल मंदिर